नमस्कार। हम लोग आदिकालीन साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने सिद्ध साहित्य के बारे में जान लिया। सिद्ध साहित्य क्या है, सिद्ध साहित्य की विशेषताएं क्या है, सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि कौन से हैं। अब हम जानेंगे नाथ साहित्य के बारे में। नाथ साहित्य भी सिद्ध साहित्य से निश्रित एक धारा है। उसी के कुछ लोगों ने, उसी के कुछ संतों ने, साधकों ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। नाथ संप्रदाय की स्थापना के पीछे जो कारण था वह था सिद्धों में जो वाम मार्गी साधना है, सिद्धों में जो महासुखवाद की प्रवृत्ति प्रबल होती जा रही थी, उसका बोलबाला बढ़ता जा रहा था। उसी के विरोध में, उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय की स्थापना हुई। नाथ संप्रदाय बल देता है पंच जो मकार हैं उनके नकार पर। वो पंच मकार कौन से हैं? मांस, मत्स्य, मदिरा, मैथुन, मुद्रा। जो ये पांच, जिसे कि नाथ संप्रदाय के लोग एक कुरीतियों की तरह या अच्छी प्रवृत्तियां नहीं मानते हैं, इनका विरोध किया, जिसमें लिप्त होकर के सिद्ध जो है अपनी वास्तविक जो उनका जो गंतव्य था वहाँ से भटक रहे थे। तो इसलिए नाथों ने क्या किया, उन्होंने अपनी एक अलग संप्रदाय बनाया, उसकी साधना पद्धति अलग बनाई, उसका दर्शन उन्होंने अलग निश्चित किया और उन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने शैव मत को ही ब्रह्मचर्य के माध्यम से सुचिता, मानसिक सुचिता, शारीरिक सुचिता, वाक संयम, इन सब चीज़ों के माध्यम से शैव मत के पथ पर ही चलते हुए अपना एक नया संप्रदाय गढ़ा, एक नया संप्रदाय स्थापित किया, जिसके अंतर्गत जो भी रचनाएं की गईं, जो भी साहित्य रचा गया, उसे नाथ साहित्य के रूप में हम देखते हैं। इन्होंने जो ब्राह्मणों का कर्मकांड था, जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी, उस पर इन्होंने भी प्रहार किया, उसका इन्होंने भी खंडन किया। जिस प्रकार से सिद्धों ने किया था, ये प्रवृत्ति दोनों में समान रूप से देखने को मिलती है कि जो ब्राह्मणों का कर्मकांड है, जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, उस पर प्रहार करते हैं, उसका खंडन करते हैं। उसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि ये इनकी जो साधना पद्धति है वो भी अंतः साधनात्मक है, जैसे कि सिद्धों की थी। उसमें इन्होंने क्या किया है कि जैसे इड़ा पिंगला जो है उसकी नाद बिंदु की साधना, षटचक्र शून्य भेदन और शून्य चक्र में कुंडलनी का प्रवेश, इस तरह की जो अंतः साधनात्मक शब्दावलियां हैं, अनुभूतियां हैं, इनका प्रयोग नाथ पंथ में भी देखने को मिलता है और ये दोनों में समान है। और ऐसे ही दोनों ही संध्या भाषा का प्रयोग करते हैं, जो कि प्रतीकात्मक भाषा है, प्रतीकों के खुलने पर ही जिसका अर्थ स्पष्ट होता है। तो ये इनकी विशेषता है। नाथ संप्रदाय मानता है कि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, जो हमारे शरीर में है वही इस ब्रह्मांड में है, अर्थात जो जिससे ये ब्रह्मांड बना है उसी से हमारा ये शरीर बना है। तो ये जो है नाथ संप्रदाय की विशेषताएं थी। नाथ संप्रदाय के अंतर्गत हम देखते हैं कि गोरखनाथ आते हैं, जिन्होंने पतंजलि के हठ योग को लेकर के योग साधना पद्धति की स्थापना की। और इसके अतिरिक्त मच्छंदर नाथ, जिसे मत्स्येंद्र नाथ कहा जाता है, और चरपट नाथ, 9 नाथ आते हैं कुल। इनकी जो 9 नाथ संख्या है, नाथों की संख्या जो है वो 9 मानी जाती है। गोरखनाथ का प्रमुख ग्रंथ गोरखवाणी है, जिसमें उनकी बहुत सारी उक्तियाँ, उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो कविताएं हैं वो संग्रहित हैं। तो ये हो गया हमारा नाथ साहित्य के बारे में। ये हमने नाथ साहित्य के बारे में जाना। अब हम आदिकालीन साहित्य की ही का जो वर्गीकरण किया गया है कि जो साहित्यिक धाराएं हैं, उसमें जो अगली धारा है जैन साहित्य के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब हम जैन साहित्य के बारे में देखते हैं तो भक्तिकालीन साहित्य से पहले अगर कोई साहित्य सबसे ज़्यादा प्रामाणिक रूप में, जिसकी प्रामाणिकता असंदिग्ध है, जिसकी प्रामाणिकता ज़्यादा सिद्ध है, उस रूप में अगर हमें कोई साहित्य देखने को मिलता है तो वो जैन साहित्य है। जैन साहित्य आदिकाल में जो मिलता है वो 2 प्रकार से मिलता है, एक मुक्तक के रूप में और दूसरा चरित काव्य के रूप में। तो जो मुक्तक के रूप में मिलता है उसमें वैसे ही जिस तरह से नाथों और सिद्धों के यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध किया जा रहा था, जिस तरह से वो अंतः साधना पर बल दे रहे थे, जिस तरह से वो कर्मकांडों पर बल दे रहे थे, इस तरह
कि इस तरह की प्रवृत्ति हम देखते हैं कि इनमें भी देखने को मिलती है। उपदेश की पद्धति, सदाचार की पद्धति, नीति की पद्धति, इन सब से संबंधित जो दोहे हैं जिस तरह सिद्धों और नाथों के यहाँ देखने को मिलते हैं, वैसे ही जैनों के यहाँ भी देखने मिलते हैं, जैन काव्य में भी देखने को मिलते हैं, जो कि दोहा छंद में लिखा जा रहा है। और दूसरा हमने देखा कि ये चरित काव्य जो जैन साधक हुए, जो जैन साधक और महापुरुष हुए, उनका जो चरित्र है, उस जो उनकी जो पौराणिक कथाएं हैं, उनको उनके चरित्र को चरित काव्यों के रूप में हम देखते हैं कि इसमें जैन साहित्य में देखने को मिलता है। जैन मत का इन्हीं के माध्यम से उन्होंने जैन मत का प्रयास किया है। और फिर इसमें उनकी जो पौराणिक कथाएं हैं, लोक प्रचलित जो कथाएं हैं, जो जैन साधकों से, जैन महापुरुषों से संबंधित है, उनको आधार बना करके इन्होंने इन चरित काव्यों की स्थापना की है। तो हम देखते हैं कि इस रूप में स्वयंभू का पौंचर्य आता है, पुष्पदंत का महापुराण आता है, अणय कुमार चर्यो आता है। तो ये जो है जैन साहित्य में हमें ये सब देखने को मिलता है। जैन साधकों का, जैन कवियों का मुख्य उद्देश्य जो था वो जैन धर्म का प्रचार करना था। तो जैन साहित्य के रूप में हम इन सबको देखते हैं। हम जैन कवियों के रूप में स्वयंभू को देखते हैं, पुष्पदंत को देखते हैं, हेमचंद्र को देखते हैं जिनका शब्दानुशासन है, तो जिनकी रचना शब्दानुशासन है। इस तरह से हम इन प्रमुख कवियों को जैन कवियों के रूप में जानते हैं। तो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, इतने बारे में हमने जान लिया। अब एक हम देखते हैं कि विद्यापति जो है, एक कवि विद्यापति के रूप दिखाई देते हैं। आदिकालीन साहित्य की जब हम का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं विद्यापति की जो पदावलियाँ हैं वो बहुत अध्ययन भी किया जाता है, उसके बारे में चर्चा की जाती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमें ये जानना चाहते हैं कि विद्या की पदावलियाँ है क्या, उनकी विशेषताएं क्या है। तो हम देखते हैं कि विद्यापति की जो पदावलियाँ हैं उसमें श्री कृष्ण और राधा का प्रसंग है, जिसमें कि उनके प्रेम और उनके श्रृंगार और भक्ति हम देखते हैं, इन तीनों का समन्वय है। तो विद्यापति के यश का आधार ही उनकी ये पदावलियाँ हैं। विद्यापति की पदावलियाँ ही विद्यापति को विद्यापति बनाती हैं। तो हम देखते हैं कि उसमें राधा और कृष्ण जो है वो अलौकिक जो उनका रूप है कि वो ईश्वर है, भगवान, उस अलौकिकत्व को छोड़ करके लौकिक रूप में प्रेम करते हुए दिखाई देते हैं। दोनों में समान प्रेम की भावना दिखाई देती है, दोनों एक दूसरे के लिए समान रूप से विह्वल दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए उन्होंने इस श्रृंगार परक इस कथा को लेकर के उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से श्री कृष्ण के और राधा के जो ये उनका श्रृंगार है, उनका प्रेम है, उसका वर्णन किया गया है। और उनके प्रति अपनी भक्ति की भी भक्ति भावना को भी उन्होंने व्यक्त किया है। अब विद्यापति की पदावलियाँ भक्ति परक हैं या श्रृंगार परक, इस बात को लेकर के आलोचकों में बहुत विभेद दिखाई देता है, मतभेद दिखाई देता है, मतवैभिन्न दिखाई देता है। लेकिन कहा जाता है कि विद्यापति की पदावलियाँ उसी कोटि की हैं जिस कोटि का जयदेव का गीत गोविंद है और सूरदास जी का सूरसागर है। तो विद्यापति की पदावलियाँ भक्ति काल के आने से पहले, भक्ति काल शुरू होने से पहले भक्ति की एक जो धारा जो है वो विद्यापति से प्रारंभ होती हुई हमें दिखाई देती है, वही आगे चल करके सूरसागर में परिपक्वता पाती हुई नजर आती है। तो विद्यापति की पदावलियाँ भक्ति परक हैं या श्रृंगार परक हैं, इसको लेकर के भले विद्वानों में मतभेद हो, लेकिन उनके प्रेम की नवीनता का जो वर्णन है, श्री कृष्ण और राधा को समान रूप से एक दूसरे के प्रेम में जिस प्रकार से विह्वल होते हुए विद्यापति ने दिखाया है, वो अपने आप में प्रशंसनीय है और अनुकरणीय भी है। नमस्कार।